देखभाल करना पड़ता है। हम बालापुरा बड़गम से हैं एक्चुअली। हमारी सिस्टर यहाँ पिछले आठ दिनों से हैं। तो फिर उसको आज मतलब कि परसों डिलीवरी थी, उसको अच्छे से डिलीवरी जब हो गई तो फिर बच्चा अच्छे से बाहर उन्होंने दिया, तो सिटीम वीटीम उसको अच्छे से दी। उन्होंने बोला जाओ बच्चे को पकड़ो। तो हमने जब बच्चे को पकड़ा तो फिर उन्होंने 12 बजे हमको शिफ्ट किया है वार्ड में। जब हम वार्ड में शिफ्ट हो गए तो फिर बच्चा बहुत अच्छे से चला, मतलब कि वो हंस रहा भी था बच्चा। हमने उसको दूध भी पिलाया था 2 दिनों अच्छे से, कोई मसला नहीं था, अच्छे से बिल्कुल डॉक्टर चेक कर रहे थे, कोई मसला नहीं था। और आज रात दोपहर को मतलब कि काम एक हो गया तो 12 बजे हमने जब उसको दूध पिलाया तो फिर वो अच्छे से मूवमेंट किए, दूध भी उसने अच्छे से पिया। अब वो 3 बजे तक वो सोया था, 3 बजे उसने फिर से रोया। हमने सोचा चलो ठीक है, इसको भूख लगी होगी, इसको दूध पिलाएंगे। जब हमने इसको माँ के पास लिया तो दूध पिलाने शुरू किया तो उसने दूध नहीं लिया, उसने माँ के दूध नहीं लिया। तो हमने सोचा इसकी ये दूध क्यों नहीं लिया, वो रो रहा था। हम जब डॉक्टर के पास गए तो हमने बोला डॉक्टर को ये दूध नहीं ले रहा था, इसको चेकअप करो। डॉक्टर ने उसको ऐसे मतलब कि ना कोई मशीन ना कोई कुछ एक्सरे वैक्सरे कुछ नहीं, ऐसे उसने नॉर्मली हाथों से उसको चेक किया। उसने बोला ये ठीक है, इसको आप एक काम करो, इसको ले जाओ, इसको माँ के दूध पिलाओ, कोई मसला नहीं है। अगर 3 घंटे के बाद तुम फिर से आना, हम चेकअप करवाएंगे फिर से। हमने सोचा चलो ठीक है। हम जब अपनी वार्ड में गए हैं तो हमने सोचा हम इसको दूध पिलाएंगे। तो फिर हमने मतलब कि माँ के पास उसको ले लिया दूध पिलाने, उसने फिर से दूध नहीं लिया। तो फिर मतलब कि आधा घंटा हो गया था। हमने सोचा नहीं कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चा भी ठीक से नहीं, इसका पीला रंग हो गया। हमने बच्चे को फिर से डॉक्टर के पास ले गया, बच्चे डॉक्टर वहाँ पे नहीं थे, वहाँ पे कोई सिस्टर थी, वो डॉक्टर ही थी। तो फिर मतलब कि उसने ऐसी मूवमेंट किया, हमें कुछ लगा कुछ है, कुछ मसला हो गया। 5 मिनट के उसके 5 मिनट के बाद उसने बोला बच्चा मर गया, बच्चा ठीक नहीं है। उसने बोला प्रॉब्लम क्या है, उसने बोला इसकी ये हार्ट लेवल शुगर लेवल लो हो गई थी, तो फिर ये इसी वजह से डेथ हो गया था। तो उससे पहले आधे घंटे के बाद हमने मतलब कि डॉक्टर के पास, उसने क्यों नहीं उसको चेकअप किया था, उसको अच्छे से चेक करना था। अगर कोई प्रॉब्लम होती ऐसी प्रॉब्लम को शिफ्ट करो JVC बच्चा अस्पताल, हम वैसी मूवमेंट करते थे। हम चाहते थे इंसाफ, शॉर्ट में इंसाफ चाहिए। और जब डॉक्टर सुबह तक मतलब कि हमने बोला हमको डॉक्टर के मतलब वो डॉक्टर कहाँ है, उन्होंने बोला यही है यही है, मतलब डॉक्टर सामने नहीं आया। हमने फिर SHO को बुलाया, हमने FIR दर्ज किया उस डॉक्टर के खिलाफ। फिर जब SHO आ गया तो फिर डॉक्टर खुद ब खुद सामने आ गया हमारे। हम मेडिकल सुपरवाइजर से बस एक ही गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि अगर आज हमारे साथ हुआ है कल किसी और के साथ भी हो गया। बच्चा मेरा वो गुजर गया, वो अब वापस नहीं आएगा। अगर हम कुछ भी करें वो आप मीटिंग बुलाएं, इस मीटिंग का क्या फायदा। इन्होंने बोला हम मीटिंग बुलाएंगे, हम अब देखेंगे इस मीटिंग में क्या होगा। हमारे पेशेंट है उधर, उसको निकाला है अब बाहर, वो उसको बोला है एम्बुलेंस में जाओ, उसको घर ले जाओ, उसको अभी 2 दिन ही हो गए। चलो अब हम बोलते हैं हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस के पास गए थे आप? पुलिस के पास हम गए थे, हमने FIR दर्ज की। तो आज क्यों आपके पेशेंट को कहाँ बाहर निकले, टाइम हो गया है या? हाँ ये बोला टाइम हो गया, ये बोला छुट्टी है तो ले जाओ उसको। अब हम निकलेंगे घर के बाद फिर ये क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि ये लोग निकल गए तो ये फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। हम बोलते हैं इंसाफ, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। तो आप भी मानते हैं ये इन्वेस्टिगेशन फिर नहीं होती है कभी? कहाँ होगी, जब हमको निकालेंगे बाहर, घर निकालेंगे तो फिर। मैंने SHO साहब से अपील की है, मैंने उसको अपना नंबर भी दिया था, मैंने उसको बोला था जब भी मीटिंग होगी मुझे बुला लेना, क्योंकि मैं मीटिंग में सामने होना चाहिए, क्योंकि मुझे देखना है क्या कौन सा इंसाफ होगा। अगर हमने डॉक्टर को बुलाया था उस टाइम वो डॉक्टर नहीं आया था, क्यों नहीं आया था? फिर जब उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज किया, फिर SHO साहब आया, SHO साहब ने किसी को भेज दिया, तो फिर वो डॉक्टर आया सामने। उसने पहले बोला कि मैंने देखा नहीं इस बच्चे को। जब मैंने उसको बोला अगर आपने नहीं देखा तो फिर CCTV कैमरे चेक करो, निकालो, फिर उसने बोला हाँ मैंने देख लिया। पहले बोला मैंने नहीं देख लिया, फिर बोला मैंने देख लिया। अगर मेरा बेबी बीमार था तो उसको रखना था ICU में, हमें देखना था हाँ ICU में थे, लेकिन उसने बोला था आप ले जाओ उसको माँ के पास, फीड कराओ और 3 घंटे के बाद आओ। भरोसा है कि उन्होंने लापरवाही की? हाँ लापरवाही की वजह से हो गया ये। बस शुक्रिया। ये जो मेरी डॉक्टर नाइट ड्यूटी पर थी, मुझे भी उन्हें इन्फॉर्म किया इन राइटिंग कि ऐसे ऐसे हुआ है। क्योंकि
یہ جو بچے کے پیرنٹس ہیں یا رشتہ دار ہیں وہ بول رہے ہیں کہ نیگلیجنس کی وجہ سے ہوا. اب پہلے تو میں یہ بولوں کہ میرے اس خاندان کے ساتھ، اس ماں باپ کے ساتھ میرا بھی یہ ہے کہ آئی کنڈولنسز میری طرف سے کہ ان کا لگتے جگر گزر گیا. اس کے بعد چونکہ جو ہی میرے پاس یہ شکایت آئی ان رائٹنگ تو میں نے ایک کمیٹی بنائی، بڑے سینئر ڈاکٹرز کو کمیٹی میں رکھ دیا. تو شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کہیں پر نیگلیجنس ہوئی ہے تو جیسے بھی مجھے ریکمنڈیشنز آتی ہیں ایز پر رولز اینڈ ریگولیشنز تو وی ول پروسیڈ انشاءاللہ فردر. آئی ایشور میں پیشنٹس کے اٹینڈنٹ یا بچے کے ماں باپ کو یا باقی اٹینڈنٹس کو بھی ایشور کرتا ہوں کہ ہم یہ دیکھ لیں گے، تحقیقات کریں گے، جہاں تک ہم صداقت پر پہنچیں گے، اور جب ہم کو کہیں پر کوئی نیگلیجنس کا آتا ہے تو ڈیو اپروپریٹ ایکشن انڈر رولس ول بی ٹیک. سر ڈاکٹر سے آپ کی بات ہوئی ہوگی تو ڈاکٹر نے کیا کچھ بتایا سر؟ ڈاکٹر صاحب میری ان کے ساتھ ابھی بات نہیں ہوئی ہے. آئی ایم ان ٹچ. تھینک یو.